सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा टू बिल्ड डिसिप्लिन इन 30 डेज। सो अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन था, कैसे मैं अपना पूरा पूरा दिन अपने फ़ोन पे वेस्ट कर देता था और फिर अचानक से कैसे मेरी लाइफ में चेंज आया और मैं डिसिप्लिन बन गया। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्शनेबल होने वाली है और मैं तुम्हें 3 ऐसे सिस्टम और स्टेप बताने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली बिल्ड करे हैं और जिससे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग डिसिप्लिन। एंड आई कैन गारंटी अगर तुम भी ये सेम सिस्टम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हो तो सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर तुम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1 है सेटिंग गोल्स। गोल सेटिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें एक सिंपल चीज़ से बताऊंगा। सो मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, उससे मैंने ये चीज़ सीखी थी। अब मान लो तुम जिस कमरे में बैठे हो उसमें हम पूरा अंधेरा कर देते हैं, मतलब लिटरली पूरा अंधेरा है और तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हारे आगे एक टेबल पड़ी है और तुम्हें पता है वहाँ पे एक पेन है और अब मैं तुम्हें एक गोल दूंगा कि तुम्हारा गोल है कि तुम्हें वो पेन उठाना है। जब तुमने अपने ब्रेन में ये गोल सेट करा तो तुम देखोगे तुम्हारा हाथ अपने आप ही वो पेन की रिसर्च करने के लिए चलने लग जाएगा। तुम इधर उधर देखोगे, हाथ मार के फील करोगे और ये सारी चीज़ें हुई हैं बिना तुम्हारा कुछ सोचे हुए। तो तुम देख रहे हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई एक क्लियर और स्पेसिफिक गोल सिलेक्ट कर देते हैं ना, तुम्हारा ब्रेन हमें हेल्प करता है वो गोल को अचीव करने के लिए। सो पहला स्टेप ही यही है कि तुम्हें एक बहुत ज़्यादा क्लियर और स्पेसिफिक गोल सिलेक्ट करना है अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा गोल हो सकता है कि तुम्हें एक अच्छी फिजिक चाहिए, तुम्हारा गोल हो सकता है कि तुम्हें 95% मार्क्स चाहिए। तो जो भी तुम्हारा गोल है उसको सेट करो अपने माइंड में। और मैंने पर्सनली ये अपने बोर्ड एग्जाम में यूज़ करा है। उस टाइम तक मैंने कोई ये सिस्टम बिल्ड नहीं करा था और मेरे को पता भी नहीं था इनफैक्ट कि गोल सेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। बट तब मेरे ना कहीं दिमाग में आ गया था कि मेरे को 95% मार्क्स चाहिए और मैंने ये गोल अपने ब्रेन के लिए सेट कर लिया था और मैंने जगह जगह ना 95% लिख के चिपका दिया था ताकि मेरी बार बार ही वहाँ पे नज़र पड़े रहे और मेरे ब्रेन को रिमाइंड होता रहे कि भाई मेरा ये गोल है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऑलमोस्ट वो गोल अचीव कर लिया। अब वो बात अलग है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव था, बहुत सारी बैड हैबिट्स कर रहा था। उसके बाद भी मैंने कुछ 90-92% अचीव कर लिए थे। सो मैंने ये अनजाने में ये सिस्टम यूज़ करा था और ये इतना पावरफुल है ना कि भाई वो चीज़ें अचीव हो भी जाती है। तुम एक बारी बिलीव करके गोल सेट करके तो देखो। और एक नॉन नेगोशिएबल है कि जो भी तुम गोल सेट करोगे ना उसे तुम्हें पेन और पेपर पे लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुमने कोई गोल सेट करा और उसे अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। तुम्हारे ब्रेन में 36 चीजें आती है, तुम वो गोल को भूल जाओगे। जैसे मैंने करा था तुम भी सेम चीज करो, एक पेपर में अपने गोल लिखो और उसको जगह जगह स्टिक कर दो। और अगर तुम ये सिस्टम का फर्स्ट स्टेप कर लेते हो ना, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लिटरली 10% लोगों में आ गए हो। क्योंकि 90% लोग तो गोल सेट भी नहीं करते और अपनी लाइफ में बस ऐसे ही जीते रहते हैं। इस सिस्टम का सेकेंड स्टेप है सेटिंग एक्शनेबल स्टेप्स। अब जो भी तुम्हारा गोल है ना उसे अचीव करने के लिए जो भी एसेंशियल स्टेप्स हैं वो तुम्हें असाइन करने पड़ेंगे और ये ना बहुत ज़्यादा मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें एक अच्छी फिजिक चाहिए तो उस गोल के साथ तुम्हें एक्शनेबल स्टेप्स असाइन करने पड़ेंगे कि मैं एक हफ्ते में 6 दिन जिम जाऊंगा। तो तुम देख रहे हो अगर तुम ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स असाइन करते हो ना तो 6 दिन जिम जाऊंगा ये ट्रैक करना बहुत ईजी है। और ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सिस्टम है ये तुम्हें हेल्प करेगा टू ट्रैक योर प्रोग्रेस और ये तुम्हें बार बार ही फीडबैक देगा कि तुम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो या नहीं जा रहे। अब मान लेते हैं तुम्हारा गोल है कि तुम्हें 95% मार्क्स चाहिए, तो तुम एक्शनेबल स्टेप्स डिफाइन करोगे कि मेरे को हफ्ते में 20 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। और ये तुम्हें बैठ के ना सोचना पड़ेगा कि भाई कितना रियलिस्टिक है और कितना मैं कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी मत कर लेना कि तुम अभी रोज़ 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे और एक गोल सेट करने के बाद तुम ये सारे एक्शनेबल स्टेप डिफाइन कर दो कि भाई मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ूंगा। ये एक्शनेबल स्टेप्स तुम्हारी औकात के अंदर होने चाहिए भाई। तुम जितना कर सकते हो उतना ही डिफाइन करो। क्योंकि भाई मैंने बहुत ज़्यादा गलतियां करी है। मैं अपनी औकात से बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रख देता था और फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाता था और फिर मैं डीमोटिवेटेड हो जाता था। फिर बाहर में गया एक्शनेबल स्टेप, फिर बाहर में गया गोल। सो रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ही सेट करना अपने लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड मत होना। टाइम के साथ तुम उस चीज़ों को बढ़ा सकते हो लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा ईजी रखना। और भाई ये वाला स्टेप ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये वाला स्टेप नहीं करोगे ना तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि तुमने गोल तो सेट कर लिया लेकिन तुम उस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो या प्रोग्रेस बना रहे हो, उसको ट्रैक करने में ये जो सेकंड स्टेप है हमारे सिस्टम का वो हेल्प करेगा। और इस सिस्टम का थर्ड स्टेप है वो है कंट्रोलिंग योर अर्जेस। अब तुम्हें एक बात ना अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी
कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ चेंज नहीं होगा। तुम्हारे अंदर सेम अर्जेस आएंगी, सेम इमोशंस आएंगे। तुम पढ़ाई करने बैठोगे, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा कि यार पहले कुछ खा ले फिर पढ़ लियो, या तुम्हारा ब्रेन बोलेगा पहले टेक्स्ट का रिप्लाई कर लेता हूँ फिर पढ़ाई करने बैठता हूँ। तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि यार थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ फिर पढ़ाई कर लेता हूँ, रेस्ट ले लेता हूँ। तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि यार आज थका हुआ, जिम नहीं जाता, आज थोड़ा सा चीट कर लेता हूँ डाइट पे, मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें इन सब अर्जेस को ना बोलना आना चाहिए। ये बहुत ही नॉर्मल है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हजारों बहाने दे देगा कि भाई काम मत कर, पढ़ाई मत कर, जिम मत जा, डाइट पे स्टिक मत रह, फालतू की वीडियोस देख ले। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद से पुश करेगा कि ये सारी बैड हैबिट्स कर और अपने गोल को भूल जा। बट तुम्हें ये सारी अर्जीज को मना करना आना चाहिए। अगर तुमने सेकंड स्टेप में लिखा है कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, तो तुम्हें 2 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं भाई। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए या तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है। तुमने अगर सिस्टम में एक बार डिफाइन कर दिया कि मेरे को रोज इतना काम करना है, तो तुम्हें करना ही करना है। चाहे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हजारों बहाने दे रहा हो, उसकी नहीं सुननी। और आई नो ये काफी इजी होता है बोलने में, बट करने में उतना ही मुश्किल है। बट भाई मुश्किल चीज में ही ग्रोथ है यार। रिमेंबर, डिसिप्लिन बिल्ड करने का सबसे इजी तरीका ही यही है। तुम्हारे पास हजार बहाने होंगे कोई भी काम को ना करने का, लेकिन तुम्हारे पास एक बहाना है वो काम करने का, जो तुमने फर्स्ट स्टेप में डिफाइन करा था, जो कि तुम्हारा गोल है। जब भी तुम्हारे अंदर अर्जिश है, एक बारी बैठ के सोचो कि जब मैंने वो गोल सेट करा था तो मैंने क्या सोचा था, और वो गोल अचीव करना मेरी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम ऐसे सोचोगे ना, तो तुम्हें एक बहाना मिल जाएगा कि यार कर लेता हूँ अपने आप को पुश, और ज्यादा मेहनत कर लेता हूँ, कोई नहीं कर लेता हूँ काम यार। और जब तुम काम कर लोगे ना, तो तुम्हारा डिसिप्लिन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। और इसको एज ए स्किल देखो यार, जितना ज्यादा तुम ये सिस्टम को यूज करोगे, जितना ज्यादा एफर्ट्स डालोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम ग्रो करोगे। और लास्ट और बोनस स्टेप है इस सिस्टम का कि जब तुम ये काम कर रहे होगे ना, तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद तुम्हारे लिए काफी नॉर्मल और इजी हो जाएगा। 2-3 महीने, 6 महीने ये सिस्टम यूज करने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए काफी नॉर्मल है रोज 2 घंटे पढ़ाई करना। तुम्हारे लिए काफी नॉर्मल है रोज जिम जाना। अब तुम डिसिप्लिन का यूज नहीं कर रहे। तुमने स्टार्टिंग में तो डिसिप्लिन का यूज करा था, जब तुम्हारी बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी बैठ के पढ़ाई करने की, जब तुम्हारा मन नहीं करता था एक दिन भी जिम जाने का। लेकिन अब तुम्हारे लिए काफी इजी हो चुका है जिम जाना और पढ़ाई करना। और मैं जिम जाना और पढ़ाई करना एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी तुम्हारा गोल है तुम इस सिस्टम में यूज कर सकते हो। और जब तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी हो चुका है ना काम करना, तो तुम्हें उसकी डिफिकल्टी बढ़ानी है। जब तुम उसकी डिफिकल्टी बढ़ा दोगे ना, तब तुम डिसिप्लिन को यूज करोगे। तुम 2 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, तुम्हारे लिए इजी हो चुका है 2 घंटे पढ़ाई करना, अब तुम 4 घंटे पढ़ाई करो। जब तुम अपने आप से डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हो ना, तब तुम अपने आप डिसिप्लिन का यूज करने लगते हो। और फिर तुम और ज्यादा डिसिप्लिन होते जाओगे। फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद तुम्हारे लिए 4 घंटे पढ़ाई करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। फिर तुम और ज्यादा चीजें सोचो कि भाई मैं इसको और ज्यादा डिफिकल्ट कैसे बनाऊं। और जब तुम ऐसे काम करना सीख जाओगे ना, तो तुम द अल्टीमेट डिसिप्लिन्ड मैन बन जाओगे, जो कुछ भी अचीव कर सकता है। सो आई डिलीवर्ड माई प्रॉमिस। मैंने तुम्हारे साथ वो एग्जैक्ट सिस्टम शेयर कर दिया है जो कि मैंने अपनी लाइफ में यूज करा है टू बिल्ड डिसिप्लिन। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी, जो कि आई एम डैम श्योर लगी होगी, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।